नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। जब योग का जिक्र आता है तो सबसे पहले नाम भारत का ही आता है। भारत में योग की परंपरा उतनी ही पुरानी है जितनी की भारतीय संस्कृति। आज दुनिया योग के महत्व को समझ चुकी है। आधुनिकता के क्रम में बढ़ रही दुनिया आंतरिक शांति भी चाहती है, अध्यात्म अपनाना चाहती है। योग की शुरुआत और इसका प्रसार कैसे हुआ, इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। तन मन की एकाग्रता, मानव का ईश्वर से मिलन, इसी प्रक्रिया को योग कहा जाता है। एक कहावत है कि जो करते हैं योग उन्हें नहीं छूता कोई भी रोग। भारत में योग का इतिहास हजारों साल पुराना है। भारत में योग की परंपरा उतनी ही पुरानी है जितनी की भारतीय संस्कृति। हमारे ऋषियों मुनियों का तो पूरा जीवन ही योगमय रहा है। योग जानकारों के अनुसार योग की उत्पत्ति भारत में लगभग 5000 वर्ष से भी अधिक समय पहले हुई थी। योग की सबसे आश्चर्यजनक खोज 1920 के शुरुआत में मानी जाती है। 1920 में पुरातत्व वैज्ञानिकों ने सिंधु सरस्वती सभ्यता को खोजा था, जिसमें प्राचीन हिंदू धर्म और योग की परंपरा होने के सबूत मिलते हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद को स्वस्थ रखने का सबसे आसान तरीका है योग। योग केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में काफी प्रचलित हो चुका है। आज भारतीय संस्कृति से जुड़ी ये विधा विदेशों तक फैल चुकी है। लाखों लोग योग के लिए सालाना भारत आते हैं। योग के कई फायदे भी हैं। योग से जहां शरीर स्वस्थ रहता है तो वहीं मन मस्तिष्क को शांति मिलती है। तनाव मुक्त जीवन में योग अहम भूमिका निभाता है। योग करने से बेहतर नींद आती है, भूख और पाचन को बढ़ावा मिलता है। योग से शरीर सुडौल रहता है। वजन पर काबू पाने में योग काफी कारगर साबित होता है। थकान से मुक्ति मिलती है, शरीर रोग मुक्त हो जाता है। जब दुनिया योग का मतलब तक नहीं जानती थी, उससे हजारों साल पहले ही भारत के ऋषि मुनि योग और तप के जरिए ज्ञान प्राप्त करते थे। एक मान्यता है कि योग की उत्पत्ति सबसे पहले भारत में ही हुई थी। अगस्त नामक सप्तऋषि ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा कर यौगिक तरीके से जीवन जीने की संस्कृति को गढ़ा था। योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। योग आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। योग में कई प्रकार के आसन होते हैं। इसमें प्राणायाम और कपालभाति जैसी योग क्रियाएं काफी महत्वपूर्ण होती हैं। इनका नियमित अभ्यास करने से लोगों को सांस संबंधी समस्याओं और उच्च और निम्न रक्तदाब जैसी बीमारियों से आराम मिलता है। योग वह इलाज है जिसका प्रतिदिन नियमित अभ्यास करने से कई तरह की बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। योग हमारे शरीर में कई सारे सकारात्मक बदलाव लाता है। भारत में योग की सैकड़ों विधाएं मौजूद है। हमारे ऋषियों ने कितना गहन शोध इसके लिए किया होगा, लेकिन किसी ने योग पर एकाधिकार नहीं बनाया। आज पूरा विश्व योग को अपना रहा है। योग दिवस एक वैश्विक उत्सव बन गया है। योग में हजारों बीमारियों को ठीक करने के गुण छुपे हुए हैं। योग का अभ्यास करना हमें बहुत सी बीमारियों से बचाने में कारगर साबित होता है। कैंसर, डायबिटीज, हाई लो ब्लड प्रेशर,
हृदय रोग, किडनी की समस्या, लीवर की समस्या, गले की समस्या के साथ साथ मानसिक बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। कई ऐसी बीमारियां जो दवाइयों से ठीक नहीं हो पाती, उसका भी इलाज योग के जरिए संभव है। योग के विभिन्न आसनों से शरीर के अलग अलग हिस्सों को फायदा पहुंचता है। योग दुनिया को भारत का अमूल्य उपहार है। योग ने दुनिया को आपस में एकजुट किया है। वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय परिकल्पना को साकार किया है। योग की लोकप्रियता में लगातार इजाफा हो रहा है। योग को लेकर भारत की छवि विश्व गुरु की बन गई है। निशांत कुमार, न्यूज इंडिया। आज दुनिया भारत की बताए हुए राह पर चल रही है। 2014 में जब पीएम नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में विश्व योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा, तब दुनिया के 170 देशों ने अपनी सहमति जाहिर की थी। एक दशक से दुनिया हर साल 21 जून को निरोग रहने के लिए विश्व योग दिवस मना रही है। योग को दुनिया में ध्यान और व्यायाम की प्राचीन परंपरा माना जाता है, जो सदियों से चली आ रही है। गाहे बगाहे दुनिया के कुछ देशों के लोग योग सीखने के लिए भारत का रुख करते थे, लेकिन पीएम मोदी ने व्यायाम की इस पद्धति को ग्लोबल बना दिया। दो 2014 में देश की कमान संभालने के बाद जब पहली बार अमेरिका के दौरे पर गए, उस वक्त उन्होंने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर अपना पहला भाषण दिया था। उस दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मंच से अपने भाषण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हम होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात करते हैं, हम प्रकृति के साथ जुड़ने की बात करते हैं, हम जब बैक टू बेसिक की बात करते हैं, तब मैं उस विषय पर आज विशेष रूप से आपसे एक बात कहना चाहता हूं। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य। उसी साल 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने योग मनाने के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति देते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। भारत के योग के प्रस्ताव को 177 देशों का समर्थन मिला था। पहली बार दुनिया भर में योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। योग दिवस मनाने के लिए 21 जून के दिन को निर्धारित करने की एक खास वजह है। दरअसल 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है। यह दिन साल का सबसे लंबा दिन माना जाता है। ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करता है, जिसे योग और अध्यात्म के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में इस दिन को योग दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस न केवल भारत का प्रतीक है, बल्कि दुनिया भर में भारत की कूटनीति का उदाहरण भी है। भारत दुनिया को राह दिखा रहा है। कम से कम योग के मामले में तो ऐसा कहा ही जा सकता है कि योग के मामले में भारत विश्व गुरु है। भारत ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है।
योग के जरिए सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया है। भारतीय संस्कृति से जुड़ी ये क्रिया अब विदेशों तक फैल चुकी है। इटली हो या अमेरिका, रूस हो या फ्रांस, चीन हो या जापान, सभी ने योग के महत्व को समझा है। जिम करने से जहां केवल हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, वहीं योग हमारे शरीर के साथ साथ मन मस्तिष्क को भी स्वस्थ बनाता है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर योग के क्या-क्या फायदे हैं। योग न केवल हमारे शरीर को अच्छा व्यायाम देता है, बल्कि यह हमारे दिमाग को शांत रखने में भी मदद करता है। योग दिमाग को हमेशा शांत रखने में लाभकारी साबित होता है। कई अध्ययनों से पता चलता है कि आज हर दूसरा व्यक्ति तनाव में है। ऐसे में यदि आप योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो आप तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। योग तनाव से राहत देता है और बेहतर नींद लाता है। भूख और पाचन को बढ़ाता है। दुनिया की 80% आबादी मोटापे से ग्रस्त है। हालांकि योग को अपनी जीवन शैली में शामिल करके हम मोटापे को नियंत्रित कर सकते हैं। योग करने से शरीर लचीला बनता है। जब हम योग करते हैं तो मांसपेशियों में खिंचाव और मरोड़ जैसी कई क्रियाएं होती हैं। इससे हमारे शरीर की थकान दूर होती है और हमेशा ताजोतरीन महसूस करते हैं। यदि आप नियमित रूप से योग करते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और आप हमेशा तरोताजा महसूस करते हैं। दुनिया में किसी भी धर्म या विश्वास प्रणाली की जन्म लेने से पहले योग का जन्म हुआ है। योग शब्द का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। योग हमें अध्यात्म की ओर ले जाता है, मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। भारत के ग्रंथों में भी योग का जिक्र है और अब दुनिया के कई देश योग के कायल हो रहे हैं। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल 21 जून को खास तरीके से योग दिवस मनाते हैं। इस साल भी पीएम नरेंद्र मोदी धरती के स्वर्ग से योग कर निरोग रहने का संदेश देंगे। आखिर जन्नत को उन्होंने योग के लिए क्यों चुना? आखिर श्रीनगर में योग के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी क्या बताना चाहते हैं? वैसे पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो अपना हर कदम बिल्कुल सोच समझकर उठाते हैं। तो इस साल उन्होंने श्रीनगर को क्यों चुना, इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग टेंशन और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लोगों को खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता। ऐसे में योग के जरिए लोग न केवल रोग से मुक्ति पाते हैं, बल्कि तनाव को भी मात देने में सफल हो जाते हैं। शारीरिक व्यायाम से परे योग एक ऐसी जीवन शैली है जो हमारे अस्तित्व के हर पहलू को छूती है। हर साल योग दिवस के लिए एक थीम चुना जाता है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है योगा फॉर विमेन एम्पावरमेंट, यानी महिला सशक्तिकरण के लिए योग। महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को केंद्र में रखते हुए इस साल के योग दिवस की थीम बनाई गई है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काफी खास है, क्योंकि 2015 में शुरू हुआ योग दिवस मनाने का सिलसिला अपने 10वें पड़ाव पर आ पहुंचा है। साल 2023 में पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में योग किया था। इस बार योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में होंगे। श्रीनगर में डल झील के किनारे योग करेंगे। श्रीनगर से योग के जरिए दुनिया को एक साथ 2 संदेश देंगे। एक तरफ जहां वो योग को प्रोत्साहित करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बदलते कश्मीर से दुनिया को दो चार कराएंगे। डल झील के किनारे जब पीएम मोदी योग करेंगे तो पूरी दुनिया की नजर भारत पर होगी, बदलते जम्मू कश्मीर पर होगी, सुंदर वादियों पर होगी।
किनारे स्थित शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने वाले योग सत्र में हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। पीएम मोदी शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में योग सत्र का नेतृत्व करेंगे। जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत हुई है, पीएम मोदी हर वक्त अलग अलग शहरों में योग सत्र का नेतृत्व करते रहे हैं। केवल कोरोना महामारी के दौरान ही कोई सार्वजनिक सत्र नहीं हुआ था। पीएम मोदी ने पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मनाया था। दूसरे योग दिवस के मौके पर 2016 में चंडीगढ़ में योग दिवस में शामिल हुए थे। 2017 में देहरादून तो वहीं 2018 में रांची और 2019 में लखनऊ में 21 जून को योग सत्र का नेतृत्व किया था। 2020 और 2021 की बात करें तो कोरोना महामारी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोई सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। 2022 में पीएम मोदी ने कर्नाटक में मैसूर के मैसूर पैलेस ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया था। बीते साल 2023 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के नॉर्थ लॉन में अंतर्राष्ट्रीय योग समारोह का नेतृत्व किया था। इस बार वे श्रीनगर में डल झील के किनारे योग समारोह का नेतृत्व करेंगे। गुजरात के सूरत में 2023 में योग दिवस पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। गुजरात में 72,000 लोकेशंस पर लगभग 1 करोड़ 25 लाख लोगों ने योग किया था। अकेले सूरत में 1 लाख से ज्यादा लोगों की भागीदारी के साथ विश्व रिकॉर्ड बना था। इससे पहले यह रिकॉर्ड 2018 में बना था, जब राजस्थान के कोटा में पतंजलि योग पीठ में हुए एक सेशन में 1 लाख लोग शामिल हुए थे। 2015 में आयोजित हुए पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर थीम का नाम था सद्भाव और शांति के लिए योग। 2016 में दूसरे योग दिवस की थीम थी युवाओं को जोड़े। 2017 में हुए तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वास्थ्य के लिए योग थी। 2018 में चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसकी थीम शांति के लिए योग थी। 2019 में आयोजित हुए 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। कोरोना की वजह से 2020 में छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वर्चुअली मनाया गया। इसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। 2021 में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी वर्चुअली ही मनाया गया था। कोरोना वायरस सेकेंड वेव के चलते इस योग की थीम योग के साथ रहें, घर पर रहें थी। 2022 में 8वां योग दिवस मनाया गया, जिसकी थीम मानवता के लिए योग थी। वहीं 2023 में 9वें योग दिवस की थीम रखी गई थी वसुधैव कुटुंबकम। अब बात करें इस साल की तो 2024 में 10वें योग दिवस की थीम योगा फॉर विमेन एम्पावरमेंट है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी श्रीनगर में 7,000 लोगों के साथ योग करेंगे। पीएम मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो हर कदम सोच समझकर उठाते हैं। योग दिवस पर उनके श्रीनगर दौरे को चुनावों के बीच एक अहम कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। चुनाव आयोग सितंबर में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारियों में जुटा हुआ है। ऐसे में पीएम मोदी का यहाँ जाना और योग दिवस जैसे इंटरनेशनल इवेंट में शामिल होना पॉजिटिव मैसेज माना जा रहा है। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। फिलहाल के आज इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी थमता नहीं है।